वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेस दोस्तों। आज फिर से हम 10th क्लास का एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। आइए सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो हमारा स्टेप है वो मैं आपको सम के अंदर ही बताने वाला हूं। आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन लेके इनके नाम रख देने हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सेकंड आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने किसी एक इक्वेशन में से या तो 1 में से या 2 में से y की वैल्यू या तो x की फॉर्म में निकाल लो या फिर x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, एज यू विश। ओके स्टूडेंट्स, वी गेट आपने इक्वेशन नंबर 1 को लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके जी, मान लीजिए आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप x को उधर लेके जाओ। अगर ये x प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। आफ्टर दैट स्टूडेंट पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। फिर आप इस वैल्यू को 2 में पुट कर दो। 2 क्या है जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू है स्टूडेंट 4। x माइनस आपने y की जगह इस वैल्यू को रखना है तो y की जगह रखोगे तो 14 माइनस x आएगा इज इक्वल टू 4 आ गया। नाउ x माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो स्टूडेंट्स आपको साइन चेंज करना पड़ता है। 14 माइनस का हो गया, x प्लस का हो गया, इज इक्वल टू क्या है आपका 4। x को x में ऐड करेंगे 2x आएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 2x ये 14 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 आ जाएगा 18। x इज इक्वल टू 18 बाई में 2 स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x किसके इक्वल आ गया, 9 के। स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू 9 निकाल ली तो y किसके इक्वल था, y को आपने x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है। आप x की जगह x की वैल्यू रख दो। x का वैल्यू क्या है, यहां पर 9 है, वेरी गुड। y का वैल्यू आ गया स्टूडेंट 5। आपने x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली। इन दोनों का जो पेयर होता है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, ये फाइनली क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में जो दिया गया आपका इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आपके उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, वही आपकी दो लीनियर इक्वेशन गिवन दैट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दिस वन इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप या तो s की और या t की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की निकाल सकते हो। t उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जिसका मैं नाम रखूंगा अब s/3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, यह आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन दे रखा है। पहले इसको ठीक करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेंगे। 3 का और 2 का एलसीएम 6 आ गया। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट क्या
6। ओके, एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट इस 6 का उधर मल्टीप्लाई करोगे 2s प्लस 3t, तो 6 इंटू में 6 हो गया, क्योंकि जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाता है दूसरी साइड। 2s प्लस 3t और 6 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36। तो अब आप पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, एस की कौन सी वैल्यू, एस इक्वल टू है 3 प्लस टी इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन वी गेट, इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, एस की जगह एस की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस में 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36। 2 के अंदर प्रोडक्ट कर दो, 2 3 जा 6 आ गया स्टूडेंट, 2 की टी के साथ प्रोडक्ट करोगे 2t प्लस में आपका 3t चल रहा है इक्वल टू आ गया आपका 36। टी वाली टर्म को टी वाली टर्म में ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5 आया, और जो विदाउट टी है उसको उधर ले जाएंगे क्योंकि उधर विदाउट टी वाली टर्म है। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30 आ गया, 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो t का वैल्यू आया स्टूडेंट कितना 6। नाउ s किसके इक्वल था, s था 3 प्लस टी के, तो 3 प्लस टी की जगह t का वैल्यू पुट कर दो 6 इज इक्वल टू 9, तो s का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। तो स्टूडेंट यहां पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन आपको पता है, s की वैल्यू आई 9, t की वैल्यू आई 6, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, आपके लीनियर इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ बच्चे आंसर ऐसे भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू 9, सॉरी s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अगर आपको आंसर ऐसे लिखना है ये भी सही है। नंबर 3 सोल्व करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस वन यू कैन से स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो, इक्वेशन नंबर 1 में से या तो x की वैल्यू निकालते हो या y की वैल्यू निकालते हो। ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आपने यहां से y की वैल्यू निकाली मान लीजिए, तो y के आगे माइनस का साइन है, कुछ बच्चे इसको लिखते नहीं है जो कि बहुत गलत बात है, 3x उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का। ओके स्टूडेंट, अब जो ये माइनस है इसको हम उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, 3 माइनस 3x, y इज इक्वल टू ये 3 आपका माइनस का हो जाएगा और 3x आपका प्लस का हो जाएगा। जो प्लस वाली टर्म है उसको पहले लिख दो, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दो। या आपने y की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद स्टूडेंट पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब आप इसको क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी हमारा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो आप y की जगह y की वैल्यू रख दो, ये रहा देखो 3 के साथ y की जगह y की वैल्यू रख रहा हूं जी, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 चल रहा है। 3 की अंदर मल्टीप्लाई भी करो और साइन भी चेंज करो, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा अगेन 9 इज इक्वल टू क्या आया 9। 9x से 9x कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या 9 इज इक्वल टू 9। कुछ स्टूडेंट सोचता है कि यहां हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, वो x वाली टर्म ही खत्म हो गई,
पहली बात तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। विच इज ट्रू स्टूडेंट, कैसे पता चला? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड दोनों ही इक्वल है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है आपके? इक्वल है। जब आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाता है, जब आप सिचुएशन ये आ जाती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, मेथड कर रहे थे तो इन केस स्टूडेंट एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है इसके। आप लिखोगे यहां पर देयर आर infinitely therefore there are infinitely many solution। इस केस में स्टूडेंट जो लीनियर इक्वेशन है हमारी, उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी x और y की हर एक वैल्यू इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करती मिलेगी आपको। यानी यहां पर वो केस आ गया स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चेक भी कर सकते हो आप, देखिएगा a1/a2 3/9, b1/b2 -1/-3, c1/c2 3/9। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तीनों रेशो इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में हमारे लीनियर ऑफ इक्वेशन के पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इन केस अगर स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना, मैं आपको यहीं पर एक नोट लिखवा देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाए कि x वाली टर्म कैंसिल हो जाए और आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना आए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एक साइड 3 आ जाए, एक साइड 4 आ जाए, क्या 3 और 4 इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इस केस में आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, आपके उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पार्ट नंबर 4 करते हैं, सॉल्यूशन। गिवन दैट, यहां पर क्या गिवन है जी? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी मैं इनके सामने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखूंगा, क्यों जी? वैसे तो स्टूडेंट यहां पर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, आप इनको पॉइंट हटा के लिख दो डायरेक्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सिमिलरली 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिखना तो पॉइंट हटा के लिख दो, 2/10 प्लस 3/10 इक्वल टू 13/10। वेरी गुड। 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10 स्टूडेंट। सबके बाई में 10 है, आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही सिचुएशन आ जाएगा आपका। आप इस वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई और इस वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दें। नहीं, अगर आपको डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, डोंट वरी स्टूडेंट्स। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है हमें किसी पहले इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालें या y की वैल्यू x की टर्म में निकालें। तो स्टूडेंट्स यहां पर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, 3y इज इक्वल टू 13, ये 2x प्लस का है
उधर जाके माइनस का हो गया। y इज इक्वल टू जो ये 3 है ये डिवाइड में चला जाएगा, 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। अब ये आपके y की वैल्यू आ गई, इसको हमने संभाल के रखना है। पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन, वी गेट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब इसको पुट करेंगे तो आएगा 4x प्लस 5y, y की जगह y की वैल्यू 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ 5 के साथ y था तो 5 के साथ y की वैल्यू रख दी और इज इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट्स 23। वेरी गुड। आफ्टर दैट देखो स्टूडेंट, जो ये बाहर नंबर लिखा हुआ ये 5 है, नीचे 3 है। जो ये बाहर लिखा हुआ नंबर है ना, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कटिंग हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो फिर आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे? 4x के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लो, 1 का और 3 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना 3। जब इसका 3 एलसीएम आया तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया। वेरी गुड। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा स्टूडेंट, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाहर वाले नंबर से। बाहर वाला नंबर के यहां पर 5, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5 आया। मैंने बताया आपको कि जो ये नीचे एलसीएम है ना 3, इस 3 से इसको पहले डिवाइड करेंगे, 3 है ये, तो 3 को 3 से डिवाइड करें 1 आएगा। उस 1 की इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर उसकी अंदर ब्रैकेट में करेंगे। 1 की 5 से करेंगे तो भाई 5 ही आएगा, 5 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा होता है 65, और 5 की 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये देख लो 2x के आगे माइनस का साइन है तो यहां क्या लगाएंगे? माइनस का साइन, विच इज इक्वल टू 23 स्टूडेंट्स। वेरी गुड। डू यू नो x वाली टर्म में प्लस या माइनस हो सकती है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे 2x आएगा। साइन बड़े का आता है, 12 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 2x आएगा। प्लस में 65 आया स्टूडेंट्स, 3 डिवाइड में है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में। 2x प्लस 65, 23 3 जा क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65, 2x इज इक्वल टू 69 में से 65 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 4 आएगा। x इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नाउ x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 2। x का वैल्यू यहां पर अगर 2 आया है तो इस वैल्यू को आप y वाली टर्म में पुट कर दो। y किसके इक्वल चल रहा है आपका? y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, y इक्वल टू 13 माइनस 2, x की जगह x की वैल्यू आपकी 2 है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बाई में 3, y इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 बाई में 3, y इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना आएगा? 9 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? 2, और यहां से y का वैल्यू क्या आ गया आपका? 3, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। पार्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन का, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। गिवन दैट अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की, मर्जी आपकी। रूट 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, जो ये y के साथ नंबर होता है ये डिवाइड में चला जाता है, अंडर रूट 3,
और साथ में x, यानी ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई x की टर्म में। पुट दिस इन टू वी गेट। जब स्टूडेंट आप इसको 2 में पुट करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे, जहां पर y आएगा आप इस वैल्यू को रख दो, √3x माइनस √8, साथ में आ गया स्टूडेंट y, ध्यान रखें y की जगह y का वैल्यू, माइनस √2 अपॉन √3, साथ में x है तो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। √3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √8 और √2, जैसे यहां पर √8 की मल्टीप्लाई √2 से करनी हो, 2 अंडर वाली टर्म हो तो होल √ आ जाता है, और जो इनके अंदर नंबर है जैसे 8 और 2, इनकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8 2 जा गया स्टूडेंट 16, साथ में आपका x है स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका √3 इज इक्वल टू आ गया 0। इसके बाई में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे 1। 1 का √3 का एलसीएम कितना आएगा आपका √3। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 3x आ जाता है। कैसे भाई, आप √x की √x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, x हो जाता है। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की √16 से मल्टीप्लाई करें तो √16 ही आया, लेकिन √16 का रूट होता है 4, इक्वल टू कितना आ गया 0। 3 + 4 आ गया 7, और ये √3 उधर जाके हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आता है। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0/7, और 0 / समथिंग हमेशा 0 ही होता है। 0 की मल्टीप्लाई किसी से कर लो 0 आता है, 0 के डिवाइड में भी कुछ भी कर लो 0 ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ y किसके इक्वल आपका, y था -√2 अपॉन √3x, x की वैल्यू हमने निकाल ली, -√2 अपॉन √3, x की जगह 0 रख लो। अरे 0 की तो मेरे भाई किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले 0 आता है, यानी आपका x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया, तो दिस विल बी द स्टूडेंट्स फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे आइए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है जी, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। अब यहां पर क्या है, कुछ टर्म उसने डिवाइड में दे रखी हैं, तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। भाई इसको ठीक कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। 2 का 3 का एलसीएम आ गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -2 आया स्टूडेंट। 9x - 10y इज इक्वल टू -2, जो ये 6 है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 9x - 10y इज इक्वल टू -12 स्टूडेंट, 9x, ये 10y उधर जाके हो जाएगा प्लस का, -12 एज इट इज लिखें, x इज इक्वल टू 10y - 12, और ये 9 चला जाएगा स्टूडेंट डिवाइड। अब की बार हमने x की वैल्यू निकाली y की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ना, या तो आप x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो या फिर y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लो। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपका दूसरा इक्वेशन क्या है, x/3 + y/2 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 13/6 है। ओके 13/6 है, तो स्टूडेंट्स आप यहां भी वही काम करो,
2 का 3 का एलसीएम 6 आया, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 प्लस में 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन में कितना आया 6। वेरी गुड। 2x प्लस 3y स्टूडेंट, इधर आपका 13 अपॉन 6 चल रहा है और यहाँ नीचे 6 है तो डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। 6 से 6 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आ गया 13। अब आपने जो ये yx की वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 2 इंटू x की जगह x का वैल्यू है स्टूडेंट 10y माइनस 12 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या है आपका 13। डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। 1 का 9 का एलसीएम कितना आएगा 9। नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 9 को 9 से करेंगे 1 आएगा और उस 1 की मल्टीप्लाई पहले बाहर वाले नंबर से करेंगे। बाहर नंबर कौन है 2, तो 1 की तो 2 से करेंगे 2 ही आएगा। 2 के अंदर ब्रैकेट में 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24। वेरी गुड। उसके बाद स्टूडेंट 1 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा और 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y इज इक्वल टू 13। कुछ नहीं, बहुत आसान है। 9 का 1 का एलसीएम 9 आया, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 9 को 9 से करेंगे 1 आएगा। 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 आई, 2 की ब्रैकेट में कर दी 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24। 1 से डिवाइड किया 9 आया, 9 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 27 आया। वेरी गुड। y वाली टर्म ऐड कर सकते हैं 27 और 20 कितना हो गया 47y 13 और ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाता है। और ये 24 माइनस का है तो ये 24 क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ओके स्टूडेंट। 47y 39 जो होता है 117 प्लस में आएगा 24। 47y इज इक्वल टू, अब 117 में 24 को ऐड कर लो, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी 4 फिर 1, यानी y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई कितना आ गया स्टूडेंट 47। 47 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 21 कैरी 2 हो गया, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 स्टूडेंट। इट मीन्स ये 3 पे कैंसिल हो रहा है। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 3। अब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू निकालना तो बाएं हाथ का खेल है हमारा, है ना। x का वैल्यू क्या निकाल रखा था 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा था 9। ओके वेरी गुड। x इज इक्वल टू 10, y की जगह y का वैल्यू क्या निकाला 3 माइनस में 12 डिवाइड बाई 9। x इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस 12 स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 9। x इक्वल टू 18 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू क्या था स्टूडेंट 3। दैट विल बी द फाइनल आंसर। नंबर 2 करते हैं फिर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त एंड फंटेस्टिक क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लो गिवन लीनियर इक्वेशन इज गिवन दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Equation number 1 and this one equation number 2. स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप यहां पर लिख दो या फिर आप इक्वेशन की स्टार्टिंग कहीं पर भी लिख सकते हो। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू y की टर्म में
या y की वैल्यू x की टर्म में निकालते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x बाई में 3। ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू। इसको पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट, वी गेट। जब आप इसको 2 में पुट करोगे तो यहां पर लिखोगे स्टूडेंट 2x माइनस 4, y की जगह y की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू क्या है 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या चल रहा है -24। ओके, इस 2x के बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगाइए स्टूडेंट। 4 और 3 ऐसे नंबर है जो एक सेम टेबल पे नहीं आते हैं तो ये कैंसिल नहीं होंगे। इस केस में आपको 1 का 3 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 आएगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा हो गया 6 माइनस, लिसन केयरफुली, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 आया, उस 4 की अंदर मल्टीप्लाई 4 की 11 से, 11 4 जा 44, 4 की 2 से 4 2 जा 8। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखें, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज करना है। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये हम क्या करेंगे प्लस का। वेरी गुड, इज इक्वल टू -24 चल रहा है स्टूडेंट। ये x वाली टर्म में प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। नाउ टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द साइन, दोनों ही प्लस के हैं तो 14 हो जाएगा, -44 -24, ये 3 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14x -44, 24 3 जा होता है 72। वेरी गुड, 14x स्टूडेंट्स -72, 44 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 14x, 72 में से 44 को माइनस कीजिए, 72 में से 44 को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आया, यहाँ 6 बचा स्टूडेंट, 6 माइनस 2 कितना 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 28 आया। x इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 14 स्टूडेंट, 14 1 जा 14 और 14 2 जा कितना हो गया 28, x का वैल्यू आ गया -2 स्टूडेंट। वेरी गुड, अब ये जो आपका x का वैल्यू आया आप इसको यहां पुट कर दो। y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था स्टूडेंट 11 माइनस 2x डिवाइड बाई ये रहा 3, x की जगह x का वैल्यू पुट कीजिएगा 11 माइनस 2 x माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना 3, y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस पहले तो हो जाएगा प्लस और 2 2 जा हो गया 4 डिवाइड बाई 3, y इक्वल टू 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। आपने x की वैल्यू भी निकाल ली y की भी। अब हमारे पास एक चीज और दे रखी है, उसने ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस, यानी y इक्वल टू क्या दे रखा है mx प्लस में 3, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, y का वैल्यू 5 है, m x की जगह माइनस का 2 रखो, x की वैल्यू माइनस का 2 है, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस का 3 स्टूडेंट्स, इसको इधर ले आओ, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, -2m इज इक्वल टू 2, और यहां से जब आप m की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट्स m इक्वल टू 2 अपॉन -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, यानी आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली -1। दैट विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छा समझा पाऊं, अगर कोई गलती हो जाती है तो हम भी इंसान हैं मेरे भाई, कोई भगवान तो नहीं है, गलती हर किसी से हो जाती है। अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।